आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड ये वीडियो है बच्चों। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन का नियम है, सामान्य रूल आप सबों को पता है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जो हु से आरंभ होते हैं और उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सामान्य नियमों से नहीं चेंज कर पाते हैं और ऐसे में छात्रों को थोड़ी सी दुविधा होती है। तो पहले क्या था कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते थे तो उसमें इसके दो रूल्स हैं, दोनों में कोई एक रूल बच्चा जानता था तो आराम से वो बना के चला आता था और सही हो जाता था। लेकिन अब एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, यह आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन में मिलेगा। ऐसे में आप इसके दोनों ही महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके आंसर शीट में किस नियम पर ये बना हुआ मिलेगा ये आपको पता नहीं है। तो जितने तरीक़ों से बन सकता है इसको आइए हम देखते हैं। हु से प्रारंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम, ये जो एक सामान्य रूल होता है उससे नहीं बनेगा। तो किस तरीके से बनेगा आइए देखते हैं। इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, दोनों को जानते हैं। देखिए, अगर हु से कोई वाक्य आरंभ हो रहा है तो उसको पैसिव में अगर चेंज करना है हमें सब्जेक्टिव तौर पे, तो दोनों में से किसी एक तरीके से बदल देंगे या और करके दोनों तरीके से बदल देंगे। और जब ये तरीका हमें मालूम हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में दोनों में से जिस भी पैटर्न पे हमें आंसर मिलेगा उसको पहचानने में, उसको सिलेक्ट करने में हमें आसानी होगी। तो आइए सीखते हैं। अगर हु से वाक्य आरंभ है तो सबसे पहले जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे बाय हुम। ये रूल 1 है जो हम आपको बता रहे हैं, बाय हुम। और फिर उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस हम पता करते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस जो उसका सब्जेक्ट है, जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। उसके नंबर और पर्सन के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और तब जाके लिखेंगे वही एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, जो दिए हुए वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, जो कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ईटीसी और एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं वाक्य के अंत में। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये नियम बहुत आसान है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर हु से आरंभ हुआ है तो बाय हुम से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एटसेट्रा, पुट अ क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेकर आपके मन में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। देखिए, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो इसलिए में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही उसमें कंफ्यूज होना है। हु रोट दिस लेटर, तो जैसा नियम कह रहा है सबसे पहले हम लिखेंगे बाय हुम, फिर हमको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस पता करेंगे। देखिए, रोट लिखा हुआ है, राइट, रोट, रिटन, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है और वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जब एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस में एज अ हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमको ध्यान देना है कि हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा वह दिस लेटर, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम वॉज का प्रयोग करेंगे। तो बाय हुम वॉज, फिर उस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट या पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिखेंगे जो कि है दिस लेटर। तो बाय हुम वॉज दिस लेटर और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, बन गया पैसिव वॉइस। फिर देखेंगे हु इज़ टीचिंग यू, तो सेम पैटर्न, बाय हुम। अब चूंकि ये इज़ और आईएनजी फॉर्म में यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो बाय हुम के बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस जो कि यू है उसके मुताबिक हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे आर। चूँकि कॉन्टिन्यूअस है तो आर बीइंग हमको लिखना है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लिखते, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद इसको मेंशन करेंगे। तो बाय हुम आर यू बीइंग टॉट, ये भी बन गया। तो इस तरह आसानी से आप ऐसे वाक्यों को बना लेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा भी तरीका है जिसको बदलने का नियम ये है कि एक्टिव वॉइस हु से शुरू होता है ना, तो पैसिव में भी हम हु को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। फिर इसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को या फिर कहिए पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम लिख देते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं और सबसे अंत में बाई लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे हु रोट हैमलेट, तो यहाँ आपने देखा हु हमने लिख दिया ज्यों का त्यों,
फिर हमको हेल्पिंग वर्ब तो लिखना है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने वॉज लिखा। फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट या पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या लिख दिया, हैमलेट। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमने लिखा बाई, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हु वॉज हैमलेट रिटन बाय। देन हु टीचेज यू, सेम कंडीशन, हु का हु हमने उतारा। फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे, यहाँ पर आर लेंगे, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इज एम आर में से कोई एक लगता है, तो यू के हिसाब से यहाँ पे लगेगा आर। हु आर यू, टीचर्स का थर्ड फॉर्म टॉट, फिर बाय और क्वेश्चन मार्क। तो मुझे आशा है कि ये जो नियम हमने आपको बताया कि हु से आरंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये बहुत अच्छी तरीके से आप सबों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।